आज देखते हैं विश्व भूगोल में महासागर की बेसिन रूपरेखा। महासागर की बेसिन रूपरेखा। महासागर के नितल समतल नहीं है, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था कि यह काफी ऊबड़ खाबड़ हैं और संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वतों, अधिकतम गहराई वाली खाइयां तथा विशालतम मैदान से युक्त यह नितल बड़े ही जटिल हैं। ध्वनिक गंभीरता मापी यंत्र के विकास से ध्वनि तरंगों की सहायता से परोक्ष रूप से महासागरीय नितलों की गहराइयों का मापन करके उनका मानचित्र बनाना संभव हुआ है। ध्वनि तरंगों का महासागरीय नितलों को छूकर परध्वनि के रूप में वापस आना ही इस विधि का मुख्य आधार है। इस विधि से एकत्र आंकड़े अनेक और विभिन्नता युक्त जलमग्न लक्षणों को उजागर करते हैं। ये सभी लक्षण स्थलीय उच्चावच लवणों से तुलना करने पर चौंकाते हैं। सामान्यतः महासागरीय गंभीर तल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, महासागरीय गहरे नितल मैदान। इनके अलावा और भी अनेक जलमग्न लक्षण हैं, जैसे कटक पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गायर्ड, समतल शीर्ष वाले पर्वत, खाइयां, केनिन, गर्त तथा विभिन्न क्षेत्र, अनेक द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और बढ़ाते हैं। कटक और बेसिन आकृतियां महासागरीय नितल की विशेषताएं हैं, क्योंकि ये खाइयां और कटक वहां अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अनुपस्थित कटक खाइयों को विभाजित करते हैं, जिससे खाइयों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। विवर्तनिक ज्वालामुखी, अपरदनकारी तथा निपेक्षणकारी प्रतिक्रियाओं की परिस्थिति क्रियाओं के कारण ही वहां विभिन्न प्रकार की उच्चावच पाए जाते हैं। अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक और ज्वालामुखी प्रतिक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। महाद्वीपीय मगन तट समुद्र तट से समुद्र की ओर मंद ढाल मगन तट धरातल हैं। इनका निर्माण सामान्यतः समुद्र की ऊंचाई बढ़ाने के कारण महाद्वीपों के तटीय भागों को जलमग्न से अथवा जल के नीचे महासागरीय निपेक्ष के कारण होता है। महाद्वीपीय मगन तट का समुद्र की ओर किनारा 150 से 200 मीटर गहरा होता है। मगन तट की ऊंचाई में भी विभिन्नता होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में, विशेष रूप से दक्षिणी अमेरिका में यह लगभग अनुपस्थित है। अन्य तटों पर यह चौड़ा है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 70 किलोमीटर है और इसका औसतन ढाल एक अंश है। सामान्यतः जहां मगन तट की चौड़ाई सबसे अधिक होती है,
वहाँ उसकी ढाल का कोण सबसे कम होता है। कुल मिलाकर महासागरों का कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% भाग महाद्वीपीय मगन तट है। महाद्वीपीय मगन तट पर निक्षेपित पदार्थ अधिकांशतः स्थलीय अवसाद होता है। इन अवसादी निक्षेपणों के नीचे स्थित आधारी चट्टान तो कहीं परतदार अवसादी चट्टान होती है, तो कहीं आग्नेय अथवा पर्वत चट्टान। महाद्वीपीय मगन तट प्रवाल व्यक्ति मगन तट की बड़ी नदियों के मुहाने पर निर्मित मगन तट दुर्माकृतिक घाटियों से युक्त मगन तट तथा नवीन बलित पर्वत के पाबर्स मगन तट, पुराने पुलिन तथा हिमोड़ दोनों ही मगन तट पर पहचाने जा सकते हैं। यह महाद्वीपीय मगन तट मनुष्य के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। इन क्षेत्रों से ही लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। यह मत्स्य आखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। आर्थिक खनिज तेल और गैसीय उत्पादन का 20% महाद्वीपीय मगन तट से ही प्राप्त होता है। बालू और बजरी के भी ये विशाल भंडार हैं।